बंदर ने मेरी उंगली पकड़ी, उसे वापस उसकी जगह पर धकेला और दर्द से मैं चीख पड़ा, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं। जब मैं छोटी गेंद के लिए हाथ बढ़ाता तो वो जानबूझकर उसे मेरी पहुंच से थोड़ा दूर कर देता। सिर्फ जब मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे वापस पकड़ता तभी वो मुझे एक बड़ी शरारती मुस्कान देता। मुझे पता था कि वो क्या कर रहा था। वो मेरी रिहैब में मदद कर रहा था और ये नजारा हर दिन दोहराया जाता। सालों पहले मेरा एक डाइविंग एक्सीडेंट हुआ था। झील के बैक्टीरिया मेरे खून में चले गए, साइंस के जरिए फैल गए और दिमाग में गंभीर संक्रमण कर दिया। मैं बच गया, लेकिन मैं पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया, अपने ही शरीर में कैद, व्हील चेयर पर फंसा, हिलने डुलने में असमर्थ। मेरी माँ ने मुझे लेकर हार नहीं मानी। उसने एक इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर से संपर्क किया और मुझे एनिमल असिस्टेड थेरेपी के लिए साइन अप करवा दिया। तभी मैं गिगी से मिला, एक छोटा सफेद चेहरे वाला कैपुचिन बंदर। पहले मुझे लगा वो सिर्फ क्यूट है, मुझे यकीन नहीं था कि वो सच में मेरी मदद कर सकती है। फिर उसने अपना हाथ उठाया, अपना छोटा सा पंजा खोला और हमें सलाम किया। हम सब दंग रह गए। उस पल से गिगी हमारे परिवार का हिस्सा बन गई और मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। वो मेरे कमरे में रहती, धीरे धीरे मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। उसने सब कुछ देखा, कैसे मेरे लिए सबसे आसान काम भी नामुमकिन लगते थे। उसने मेरी झुंझलाहट, मेरा दर्द महसूस किया। जो चीजें ज्यादातर लोग हल्के में लेते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौतियां थी। रात को मैं उससे हर बात करता, मेरा गुस्सा, मेरा डर, मेरी निराशा, और वो बस चुपचाप बैठी रहती। कभी कभी वो अपने पिंजरे से बाहर भी नहीं आती। मैंने अपने थेरेपिस्ट से भी कहा, शायद गिगी बिल्कुल मदद नहीं कर रही है, शायद उसे चले जाना चाहिए, लेकिन किसी तरह वो समझ गई। उसने मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखा, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। एक दिन जब मेरी रिहैब बॉल टेबल से लुढ़क गई, वो नीचे उतरी, उसे उठाया, धीरे से मेरी अकड़ी हुई उंगलियां खोली और उसे वापस मेरे हाथ में रख दिया। फिर वो मेरे कंधे पर चढ़ी और मेरे पास सिमट कर बैठ गई। मैं हैरान रह गया। उसके बाद सब कुछ बदल गया। गिगी ने पहल करनी शुरू कर दी। वो पन्ने पलटने में मेरी मदद करती, नर्सों की आसान कामों में सहायता करती, यहाँ तक कि मेरी बहन के साथ मिलकर मुझे पियानो प्रैक्टिस कराने में मदद करती। रिहैब के दौरान वो मेरे साथ चलती, हर हरकत पर मेरा हौसला बढ़ाती, और जब भी मैं थोड़ी सी भी तरक्की करता तो वो पागलों की तरह खुशी मनाती। सबसे अविश्वसनीय बात, फार्मेसी में वो इधर उधर भागती, मेरी दवाइयां और सामान लाने में मदद करती। जिसने भी ये देखा वो हैरान रह गया। धीरे धीरे उसकी देखभाल और साथ ने वो दीवारें तोड़ दी जो मैंने अपने चारों ओर बना ली थी।